हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नया चैप्टर लेके स्टार्ट हो रहे हैं। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग जैसे जानते हैं कि टर्म 1 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं 10th क्लास के, और अब बच्चे टर्म 2 की प्रिपरेशन में लग चुके हैं, जिनका सिलेबस अब स्टार्ट होने वाला है। काफी स्कूल में स्टार्ट भी हो चुका है। तो टर्म 2 का जो फर्स्ट चैप्टर जो जनरली स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें आपको चैप्टर का हर एक छोटा-छोटा चीज आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इस बार तुक्के नहीं मार सकते हैं। इस बार आप कोई भी प्रोबेबिलिटी बेसिस पे क्वेश्चन को टिक नहीं कर सकते हैं। इस बार आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, उसका एल्गोरिथम जानना है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स करने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले हम ये लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होता है आपका 2। हाईएस्ट डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। उस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उसके हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। जैसे कि x² + 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² - 2x + 3, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। x² - 3, this is called quadratic. Okay, because in this kind of equation or expression the highest power is 2. Now what is equation? Why this chapter is called quadratic equation? Why not called as quadratic expression? So first we look at the what is the difference between quadratic equation and expression. So quadratic equation means, or just equation means a algebraic form which contains both LHS and RHS set, like x² + 2 = -3. This is called equation. Or x² + y = 3. This is also called equation because this equation contains LHS set as well as RHS set. Okay, so these are called equation. And what is the expression? So expressions just are in the form of one-sided forms, like 2x + 3 or x² + y. They do not contain any RHS set. Okay, so they are called expression. Okay, so this is called equation and this is called expression. So in this chapter we studied quadratic equation, that means algebraic form which contain a highest power 2 and having a two-sided. One is LHS set and other is RHS set. Okay, so let us start. So the chapter is called quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ कैसे। आखिर ये कोई इक्वेशन डायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में हमको दे दी गई या फिर किसी ने बोले भाई आप इस फॉर्म में लिख लो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम उस चीज को समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्म पढ़ी हुई पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हमने पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। वो क्या फॉर्म थी हम देखते हैं। px = a0 x⁴n plus a1 x⁴n - 1 plus a2 x⁴n - 2 plus an x⁴n 0. Okay, these are the standard form of polynomial equation. What is polynomial equation? Which contains multiple terms with some highest powers and with some lowest powers. Okay, what is the highest power in this equation? N. So this n is the highest power or highest degree of this polynomial. Okay, that's why this is called nth degree polynomial. ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? nth डिग्री। अब इस इक्वेशन से कैसे मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, क्या इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुपी हुई है या हम इससे बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है n, और क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा 2 होती है। तो मैं अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 डालूं, स्टार्ट करते हैं 2 से, तो देखते हैं क्या होता है। तो px = a0 x⁴2 plus
a1 x to power 2 minus 1 plus a3 a2 x to power 2 minus 2 फिनिश्ड, क्योंकि हमको लास्ट फॉर्म कहां पे ऐड करनी है, 0 पर। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं पावर्स को। a0 x to power 2 plus a1 x to power 1 plus a2। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी जो कि nth डिग्री की थी, nth पावर की थी, उसमें मैंने जब n की वैल्यू 2 डाली तो मुझे एक इक्वेशन मिली जिसके अंदर 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 1 2 एंड 3। और इन तीनों टर्म में जो हाईएस्ट पावर x की है वो कितनी है बेटा? 2 है। इसे ही कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिया है। ठीक है जी, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे सिखाता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एनसीईआरटी के अंदर, किस फॉर्म में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा? हमने पॉलिनोमियल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिया है। ठीक है, इससे आप और भी क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोगों को देखना है। मैंने क्या लिखा? px equals to a0 x square plus a1 x plus a2. This is called quadratic equation. What is the highest power? So n equals to 2. This is the highest degree or highest power. अब आप चीज को देखें, यहां पर ध्यान से तो हाईएस्ट पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3 हैं। अगर मैं जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जो कि ये थी हमारी, मैं एक और चीज को जनरलाइज करके दिखाता हूं आप लोग को। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 3 डालता हूं, यानी मैं एक क्यूबिक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। a0 x की पावर 3 प्लस a1 x की पावर 3 माइनस 1 प्लस a2 x to power 3 minus 2 plus a3 x to power 3 minus 3। इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। a0 x to power 3 a1 x to power square plus a2 x की पावर 1 plus a3 x की पावर 0। क्या नजर आ रहा है अपने लोगों के अंदर? कॉमन चीज कोई सोच सकता है? तो हम ध्यान से देखते हैं, जब n हम 2 ले रहे हैं, दैट मींस हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो हमको 3 टर्म्स मिल रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, जब मैं n की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो मुझे 1 2 3 और 4 टर्म मिल रही है। यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको एक जनरलाइज फॉर्म देती है कि अगर वो जितने डिग्री की इक्वेशन है उसके अंदर जो टर्म्स होंगे वो होंगे n+1। तो अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूं, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इट इक्वल्स टू n+1। एंड व्हाट इज n बेटा? तो n इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या फायदा इसका? अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब कोई बच्चा आगे चल के मास्टर्स करेगा, बैचलर्स करेगा, मैथमेटिक्स में पीएचडी करेगा, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे जरूरी है? मैंने बोला मैंने n = 100 लिया, यानी मैंने 100 डिग्री की इक्वेशन ली जो कि हाईएस्ट डिग्री 100 है, तो पता है इसके कितने टर्म्स होंगे? आप जानते हो ऑब्वियस n+1, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके? n+1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो कुछ नहीं मतलब है इसका, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी है कि हर एक चीज
वो पढ़ी जाए जो कि पेपर में आती है। कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ बच्चे मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ फिजिक्स में काम करना चाहते हैं, कुछ पार्टिकल फिजिक्स में काम करना चाहेंगे। तो दुनिया की मोस्टली चीजें जो है वो मैथ्स पे बेसिस होती हैं, और आपको उनके लिए मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। और जब तक आप फंडामेंटल नहीं जानेंगे, आप उसकी रियलिस्टिक चीज को नहीं जान पाएंगे। तो जरूरी है आपको कि आप जिस लेवल में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वहां की हर एक गहराई को जानें कि क्या है, क्यों है और कैसे है, हाउ, व्हाई एंड वेयर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि जानना कि किसी भी इक्वेशन में जिसकी डिग्री n होती है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स का कितना होता है बेटा, n+1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो हो गई हमारी बेसिक चीजें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन से, उसके टर्म्स और उसके डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, व्हिच इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन यूज इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने किस टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमको दिखाया है, तो चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो इस फॉर्म में देखिए, ax² plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of equation. Which equation? Quadratic equation. According to which book? NCERT. Okay. Let me check किसको क्या क्या बोला जाता है। So this a and b is called coefficients of these equations. What is called? Coefficients. Okay. This x is called variables and this c is called constant. Okay. सर ये स्टैंडर्ड है, क्या इसका कोई और फॉर्म भी हो सकता है? जरूरी है तीन टर्म्स मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? जरूरी है या नहीं बताइए सर। 1 2 3 टर्म्स होनी जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, या सर 1 2 से भी काम चल जाएगा? तो देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि तीन टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। जरूरी क्या है तो हम देखते हैं पहले क्या क्या चीज जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? तो मैथ्स के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन जो कि होना ही चाहिए, नेसेसरी यानी कि होना ही चाहिए, और सफिशिएंट यानी कि हो चाहे ना हो काम चल जाएगा। ओके जी, चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन ये है, फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2, प्रेजेंट होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या है इसकी? 3 टर्म्स may contain 2 terms may contain, हो सकता है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 terms may contain। ये सफिशिएंट कंडीशन है। एग्जांपल देखते हैं हर एक फॉर्म का। पहला फॉर्म ax² plus bx plus c equals to 0, no issue, this is standard form। Number 2 form ax² plus bx equals to 0, which one is 0? We assume that c equals to 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax² plus c equals to 0, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमने किसको 0 ले लिया है? b को 0 ले लिया है। एंड लास्ट वन इज bx plus c equals to 0. Is this a quadratic equation or not? This is not a quadratic equation because this equation not contain the highest power 2.
This is called linear equation. What is called? This is called linear equation because linear equation contain the highest power of variable is 1. Okay? This is called quadratic equation. ठीक है? ये तीनों चीजें हैं जिस फॉर्म में आपको quadratic equation मिल सकती है. जरूरी नहीं है कि तीन की तीन टर्म आपको मिले. तीन टर्म हो वेल गुड, दो हो तो भी कोई प्रॉब्लम, और जरूरी क्या है? डिग्री 2 होना. एक डिग्री तो आपको 2 मिल लीजिए तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको नोट कीजिए. तो ये हमारा हो गया बेसिक सारी चीजें, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसके अंदर, किस किस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या क्या हो सकता है, कि ग्राफिकली ये इक्वेशन हमसे क्या कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया लीनियर इक्वेशन, एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन. ठीक है? आगे चल के ये वर्ड आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा सर. लीनियर इक्वेशन इज अ चैप्टर इन क्लास 9th इन 10th आल्सो, एंड व्हाट इज नॉन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड व्हिच कंटेन द पावर मोर देन 1. बट इन रियलिस्टिक लाइफ और इन further classes in bachelor's or engineering degrees, you listen a word linear system and non-linear system. Those systems are coming from this kind of words. They are manufactured from this kind of equations, linear system and non-linear system. तो मैं आपको प्रैक्टिकल मीनिंग भी बताऊंगा इस चैप्टर्स के बारे में कि एक्चुअली में चैप्टर कहाँ पे यूज है. क्या हमारा ऐसे लीनियर इक्वेशन है, क्या हमारा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना है? हाँ बच्चों, आपका जितना भी इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, जहां भी पढ़ते हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सारी इक्वेशंस कहीं ना कहीं तरीके से मैथमेटिकली किसी सिस्टम को समझा रही होती है. चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, उन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे हम इन चैप्टर्स के अंदर. प्रैक्टिकल मीनिंग समझाएंगे कि इन चैप्टर्स का क्या क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है. ठीक है? इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन. ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच. प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं और ज्यादा बच्चों को नॉलेज दे सकूं ताकि इस देश का भला हो सके और बच्चों का भी भला हो सके. थैंक यू सो मच.